सेकंड बात ये है कि यहाँ पे हालात बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ पे बहुत आसानी है, लेकिन यहाँ के हालात बहुत मुश्किल हैं। एक परदेसी जानता है कि वो कैसे अपनी लाइफ गुजार रहा है। तो मेरी अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने हमवतनों से ये दरख्वास्त है कि आएँ, ज़रूर आएँ, तो रोज़गार की तलाश के लिए आएँ, लेकिन एक स्किल्स के साथ आएँ और एक एक एजुकेशन के साथ आएँ। सेकंड ये कि यहाँ के रूल्स भी फॉलो करें, यहाँ के रूल्स को सबसे पहले समझें, उसके बाद यहाँ पे आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि दुबई में 3 साल से मौजूद हैं और इनकी ज़िंदगी के बहुत सारे अप्स हैं और डाउन्स हैं जो हर पाकिस्तानी को जानना चाहिए कि ताकि कोई पाकिस्तानी दुबई में रहते हुए कोई गलती ना करे। तो मैं इनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। अब इन्हीं से ही इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे 3 साल अपने ज़िंदगी के गुजारे। तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हज़रत? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। आपने वैसे तो मुझे बताया था कि किस तरीके से आपके साथ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई और किस तरीके से आपने सब कुछ फेस किया। तो लेकिन हम अपने ऑडियंस को चाहते हैं कि आप बताएं और अपनी ज़बान में, ताकि वो समझ सकें आपकी फ़ीलिंग कि आपके साथ क्या हुआ और अब आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम से बाहर निकले हैं। तो आप बताइए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये बताइए कि जब आप दुबई में आए तो किस तरीके से आपको जॉब मिली? मैं 2020 में दुबई में आया था और सबसे पहले जो मुझे जॉब मिली थी वो अजमान में मिली थी, एक मेडिकल सेंटर में एज आ वेब डेवलपर। अल्हम्दुलिल्लाह वो जॉब मेरी बहुत अच्छी चल रही थी। 2 इयर्स मेरा बहुत अच्छा वहाँ पे स्पेंड हुआ और जब वो जैसे ही वो मेरा जॉब टाइम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है तो मैंने सोचा कि मैं स्विच करूँ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का था? 2 इयर्स का। 2 इयर्स का था। तो फिर आपका वीज़ा भी ख़त्म हो गया होगा? जी हाँ, मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो गया था। अच्छा, तो फिर जो आपका क्या था ग्रेस पीरियड जो एक्सटेंड होता है, थोड़ा 1 महीने का टाइम मिलता है कंपनी की तरफ से जॉब देखने के लिए, तो फिर आपने उसमें दूसरी जॉब देखी? जी हाँ, मुझे उस दौरान एक जॉब मिली थी, वो भी दुबई के अंदर मिली थी और उसके बाद मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया था और स्टार्टिंग में मुझे वो जॉब बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे उस जो कंपनी के बारे में कुछ इंकशाफात हुए कि वो फ्रॉड कर रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 मंथ तक हमें किसी को सैलरी भी नहीं मिली थी और इवन के कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज़ ऐसे भी थे जो विदाउट वीज़ा थे। अच्छा, तो 2 महीने तक, 1 महीने का आपके पास टाइम होता है जॉब देखने का, तो उसमें आपको वीज़ा भी लगाना होता है। तो 2 महीने आपने कैसे गुजारे? मैं एक्चुअली ओवरस्टे पे चला गया था और कंपनी को भी मैंने ये बोला था कि मैं ओवरस्टे आपकी तरफ से, आपके लिए, आपकी वजह से जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे ये तसल्ली दी, सब लोगों को यही तसल्ली दे रहे थे कि हम कुछ टाइम के बाद आप लोगों का वीज़ा पेस्ट भी करेंगे और आपका अगर ओवरस्टे फ़ाइन भी है वो भी हम क्लियर करेंगे इमिग्रेशन की तरफ से। आपका जब वीज़ा लगेगा तो आपका ओवरस्टे फ़ाइन भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो ओवरस्टे जो आपका हुआ जी, तो वो उन्होंने फ़ाइन क्लियर किया या नहीं किया? नहीं, उन्होंने ना तो ओवरस्टे फ़ाइन क्लियर किया, ना ही किसी को वीज़ा प्रोवाइड किया, इवन के किसी को सैलरीज भी नहीं प्रोवाइड की थी। और हमें एक दिन संडे वाले दिन हमें ये पता चलता है कि वो कंपनी छोड़ के चली गई है, अपना ऑफिस सील करके चले गए हैं। मतलब आपने जो उन पे भरोसा किया उसकी वजह से आपके ऊपर फ़ाइन हो गया। और कितना फ़ाइन हो गया पर डे? आपको कितना फ़ाइन हुआ? मुझे उस वक्त पर डे फ़ाइन जो पड़ रहा था वो 100 दिरहम पड़ रहा था और ये पर 100 धर्म, मतलब पर डे आपको 100 धर्म फ़ाइन मिला। इट मीन्स 8,000 तकरीबन पाकिस्तानी 8,000। और उसके बाद उस ओवरस्टे सिर्फ वो वहाँ पे नहीं रुका था। वहाँ उसके बाद जब मैं कहीं भी जॉब के लिए जाता था, वो जब मेरा वीज़ा स्टेटस रिक्वायर करते थे तो सबसे पहले उनको जब पता चलता था कि मेरा पास वीज़ा नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देते थे। वो मेरे लिए और भी क्राइसिस। इस दौरान एक मेरे साथ एक सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी मेरे लिए सदमा हुआ, वो मेरे फादर की वफ़ात हुई।
मैं नहीं जा सका, पाकिस्तान नहीं जा सका क्योंकि मैं ओवरस्टे पे था। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी थी। उसके बाद मेरे पास और भी क्राइसिस भी आए, मैं उनको फेस करता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, दोस्तों ने साथ दिया, माँ बाप ने दुआएं दी और अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़ाइट बैक करता रहा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मुकाम पे हूँ। दोबारा अपना वीज़ा भी ले चुका हूँ, कंपनी के साथ काम भी कर रहा हूँ और एज अ वेब डेवलपर, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक स्टार्टअप भी कर रहा हूँ मैं। बहुत अफसोस हुआ सुन के आपके फ़ादर का। मैं बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ ये दर्द, मैं भी इस दर्द से गुज़रा हूँ और शायद हमारे पाकिस्तानी भाई भी ये बात समझते होंगे कि वालिद साहब का जब वालिद साहब हमारे से बिछड़ते हैं तो उसका गम बहुत होता है, और जब हम उनके पास नहीं जा सकते तो उसका भी बहुत ज़्यादा गम होता है। तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे। तो उसके अलावा आप ये भी बताएं कि अभी जो आपको जॉब मिली वो कैसी है और आपको कितनी सैलरी मिली, उन्होंने आपका वीज़ा लगा के दिया, क्या किस तरह हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने स्टार्टिंग जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो 3 डेज़ का ट्रायल पीरियड एज़ पर यूएई लॉ, 3 डेज़ का उन्होंने ट्रायल, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको काम मेरा अच्छा लगा तो उन्होंने 4 डेज़ के बाद मेरा वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अमाउंट उनसे कलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मेरा 2nd मंथ है उनके पास और बहुत अच्छी जॉब चल रही है, वीज़ा भी है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो सुना आपने पाकिस्तानियों, यहाँ पर आप आएँ तो कभी भी किसी की ज़ुबान पे भरोसा नहीं करें, एज़ पर यूएई लॉ चलें, कानून को फॉलो करें, पुलिस को फॉलो करें। मोरे एक यहाँ का इदारा है जो कि लेबर के लिए है, लेबर इदारा है। वहाँ जाके आप अपनी शिकायत भी कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई इस तरीके से झूठे वादे करता है कि आप ओवर स्टे कर लें, क्योंकि ओवर स्टे करना कानूनी तौर पे यहाँ जुर्म है, ठीक है। और अगर आप ओवर स्टे कर लेते हैं तो आपको पर डे 100 दिरहम फ़ाइन होता है, जो कि लगभग 8000 पाकिस्तानी बनते हैं। और अगर आप नहीं भरेंगे फ़ाइन, जब तक इनका क्लियर नहीं करेंगे, तो आप अपने कंट्री भी नहीं जा सकते। चाहे आपकी फ़ैमिली में डेथ हो जाए, चाहे आपके साथ कोई भी हादसा हो जाए, आप फ्लाई नहीं कर सकते, आप यहाँ पर ही रहेंगे जब तक आप फ़ाइन क्लियर नहीं कर सकते। तो आप कोई एक मैसेज देना चाहते हैं आवाम को तो आप दे सकते हैं। मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम को ये पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ कि कोई भी, किसी ने भी अगर रोज़गार की तलाश के लिए आना है आए, लेकिन जब तक वो अवेयर ना हो तब तक वो ना आए। और सेकंड बात ये है कि यहाँ पे हालात बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ पे बहुत आसानी है, लेकिन यहाँ के हालात बहुत मुश्किल है। एक परदेसी जानता है कि वो कैसे अपनी लाइफ गुजार रहा है। तो मेरी अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने हमवतनों से ये दरख्वास्त है कि आएँ, ज़रूर आएँ, तो रोज़गार की तलाश के लिए आएँ, लेकिन एक स्किल्स के साथ आएँ और एक एजुकेशन के साथ आएँ। सेकंड ये कि यहाँ के रूल्स भी फॉलो करें, यहाँ के रूल्स को सबसे पहले समझें, उसके बाद यहाँ पे आएँ। ठीक है नाज़रीन, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।